हेलो एवरीवन। नए सेशन में मिल रहे हैं और नए टॉपिक के साथ। तो आज हम डील करने वाले हैं इस सेशन में सीलिया एंड फ्लैजिला। तो लास्ट लेक्चर में हमने छोड़ा था सेंट्रोसोम के स्ट्रक्चर पे, यानी कि सेंट्रियोल्स की बात की थी, उसके पूरे स्ट्रक्चर की बात की थी, किस तरीके से ट्यूबुलेंट प्रोटीन जो है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं, वो क्रिएट करते हैं सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर। और सेंट्रियोल जो है वही स्ट्रक्चर है जो सेल डिवीजन के साथ साथ सीलिया और फ्लैजिला की फॉर्मेशन भी करता है ना। तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और बात कर रहे हैं सीलिया और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर की, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक डिफरेंसेस दोनों के बारे में। तो सीलिया जो है, दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हम वही फ्लैजिला की बात करें तो दिस इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, राइट। और सीलिया का अरेंजमेंट जो है, अगर हम इस सेल की बात करें, ये सेल है, तो सीलिया का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से रहेगा। वो पूरी बॉडी में स्प्रेडेड होगा। बट फ्लैजिला जो है उसका अरेंजमेंट पर्टिकुलर होता है। वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, बंच में हो सकते हैं, पूरा इवनली स्प्रेडेड हो सकते हैं। तो फ्लैजिला में आपको वेराइटी दिखेगी। ठीक है। सो दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर इवनली प्रेजेंट इन सेल सरफेस। सेल सरफेस के ऊपर इवनली प्रेजेंट रहता है। बट वही अगर हम फ्लैजिला की बात करेंगे तो हैव डिफरेंट अरेंजमेंट। जैसे मैंने कहा कि सिंगल भी हो सकता है, बट एक से ज्यादा हुए तो उसमें डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। दोनों साथ में भी हो सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। और एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा है तो टफ्ट में भी इस तरीके से आपको बंच में भी दिखेंगे। ठीक है। तो और पूरी बॉडी में इवनली स्प्रेडेड भी दिखेंगे। आपको अलग अलग अरेंजमेंट फ्लैजिला में देखने को मिलते हैं। और अब बात करेंगे इनकी मूवमेंट की, क्योंकि सीलिया और फ्लैजिला दोनों जो है वो मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं, वो मूव करते हैं, वो मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को। ठीक है। तो सबसे पहले तो सीलिया जो है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में मूव करता है। सो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है उनकी, क्योंकि जैसे हमने कहा कि सीलिया जो है वो न्यूमरस होते हैं और पूरी बॉडी में होते हैं, पूरे सेल में होते हैं। तो सीलिया जो है, अगर वो एक सीलिया राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो सारे राइट डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। लेफ्ट में मूव कर रहा है सीलिया तो लेफ्ट में ही बाकी सीलिया जो है, सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स जो है वो मूव करेंगे। लेकिन फ्लैजिला के केस में ऐसा नहीं होता। अगर एक से ज्यादा फ्लैजिला है तो उनकी मूवमेंट इंडिपेंडेंट होती है। सो इंडिपेंडेंट मूवमेंट वुड बी देयर, राइट। सो ये है कुछ बेसिक डिफरेंसेस जो सीलिया और फ्लैजिला में देखने को मिलते हैं, लेकिन इनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसमें आपको सिमिलैरिटी दिखेगी। सो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर अराइज हुआ है सेंट्रियोल से। सेंट्रियोल से अराइज हुआ है, दिस इज अराइज्ड फ्रॉम सेंट्रियोल। और एक और चीज बता देती हूँ, जब सेल का स्ट्रक्चर है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से है एंड फ्लैजिला जो है वो आ गया ये, राइट। अगर ये फ्लैजिला है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इस फ्लैजिला के अराउंड भी एक्सटेंडेड रहेगी लाइक दिस, इस तरीके से अरेंज रहेगी। ठीक है। तो जो भी हमारे पास फ्लैजिलरी स्ट्रक्चर है या सीलिएटेड स्ट्रक्चर है वो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड दिखेंगे। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड्स द cilia or flagella. So cilia and flagella are surrounded by plasma membrane. सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब भी हम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं सीलिया या फ्लैजिला के, उसमें कवरिंग जरूर रहती है। और वो कवरिंग जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रहती है। तो वो सेपरेटली नीचे से मूव नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स नहीं होते, कवर्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, राइट। सो ये कुछ चीजें हैं जो कि सीलिया और फ्लैजिला से है।
और सीलिया फ्लैजिला के बारे में है। और अब हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर करेंगे और इसके डिटेल स्ट्रक्चर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, दैट इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एक्सोनीम। ये जो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको एक्सोनीम कहते हैं। ठीक है, ये एक्सोनीम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है और इसी का डिटेल्ड अरेंजमेंट जो है वो हम करने वाले हैं। ये अंदर से कैसे दिखता है, और बिल्कुल आप देखोगे बहुत सारे कंपैरिजन हम करने वाले हैं सेंट्रियोल और इसके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, तो आप देख पाओगे बहुत सारा कंपैरिजन है जो आपको सीलिया फ्लैजिला और सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर में दिखेगा, लेकिन उस कंपैरिजन में बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। ठीक है, ऑल्दो ये स्ट्रक्चर सेंट्रियोल से अराइज है, बट डिफरेंसेस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि सेंट्रियोल जो है वो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर थे, बट सीलिया फ्लैजिला जो सेंट्रियोल से क्रिएट हुआ है उनको मोटिलिटी शो करनी है, फ्लैजिला को फूड ट्रैप करना है, सीलिया को स्ट्रक्चर्स को मूव करवाना है। ओवरी में, फेलोपियन ट्यूब में आप सेल्स देख सकते हो, एपिथेलियल सेल्स, उनमें सीलिया रहता है। फ्लैजिलरी स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको बैक्टीरिया में देखने को मिल सकते हैं। तो अलग अलग अरेंजमेंट है, बट काम उनको मोटिलिटी का करना है। ठीक है, जो कि सेंट्रियोल नहीं शो करता। जब तक सेंट्रियोल मॉडिफाई नहीं हो जाता इनटू एक्सोनिमल स्ट्रक्चर एक प्रॉपर अरेंजमेंट में, तब तक वो मोटिलिटी शो नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, मूव करना है, काम करना है, तो एटीपी चाहिए। तो एटीपी को यूटिलाइज करने की एबिलिटी भी इस सीलिया और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में है। ठीक है, सो बात करते हैं डिटेल स्ट्रक्चर की और डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि कैसा है सीलिया या फ्लैजिला और एक्सोनिमल स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट। So this is the structure of ciliar and flagellar exoneme. So ये अरेंजमेंट है और आप देख पा रहे हो, स्ट्रक्चर देख के फिगर आउट कर सकते हो कि ये काफी ज्यादा अलग है सेंट्रियोल से, क्योंकि इसमें कार्टविल लाइक अरेंजमेंट नहीं बनता। ठीक है, सो अभी इस डायग्राम को लेबल करते हैं और जानते हैं कि स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं। पहले तो पेरीफेरी में आपको दिख जाएंगे ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखेंगे। और ये अरेंजमेंट जो है अगर आप काउंट करो तो 9 स्ट्रक्चर्स आएंगे, लेकिन ये 9 स्ट्रक्चर्स जो है इसमें 9+2 अरेंजमेंट रहेगा। तो कंपैरिजन साथ साथ में करते हैं। पहले हमने कार्टविल लाइक अरेंजमेंट सीलिया और फ्लैजिला में नहीं देखा है। दूसरा, जो सेंट्रियोल्स थे उनमें 9+0 अरेंजमेंट था, बट इसमें 9+2 अरेंजमेंट है। अब आप बोलो 2 कहां से आया? 9 पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स है, पेरिफेरल डबलेट्स है। ठीक है, और सेंट्रल में आपको 2 सिंगलेट्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हैं। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हैं, वो सेम प्रोटीन जो सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर में था। राइट, सो ये क्या है? अब इसको भी हमने सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर में ABC मार्क किया था, यहाँ पे भी A और B है स्ट्रक्चर डबलेट्स में। लेकिन A जो है, A माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो कंप्लीट होता है, B जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, तो उस चीज का ध्यान रखेंगे। तो A और B है। ठीक है, सो हमने अभी तक 2 डिफरेंसेस मार्क किए। पहला तो कार्टविल लाइक अरेंजमेंट, दूसरा 9+2 अरेंजमेंट है जो सेंट्रियोल में 9+0 रहेगा। तीसरा, यहाँ पे जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स और डबलेट्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट है वो डबलेट्स में है, बट सेंट्रियोल में जो कार्टविल लाइक अरेंजमेंट बन रहा था वो ट्रिपलेट्स के साथ बन रहा था, तो यहाँ पे डबलेट्स आएंगे। ठीक है, ये माइक्रोट्यूबुलर डबलेट्स है। ठीक है, और ये डबलेट्स आपस में जुड़े रहते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंकर्स। ए और बी जुड़े हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ए और बी जुड़े हैं। ठीक है, वही ये डबलेट्स जो है वो बीच में सेंट्रल में प्रेजेंट सिंगलेट्स के साथ बी लिंक्ड होते हैं। सो ये है हमारे पास माइक्रोट्यूबुलर सिंगलेट्स, ये सिंगलेट्स है यहाँ पे। ठीक है, एंड दिस सिंगलेट्स आर सराउंडेड बाय अ शीथ, दैट शीथ इज कॉल्ड एज सेंट्रल शीथ। और ये शीथ आपको कार्टविल अरेंजमेंट यानी कि सेंट्रियोल में नहीं दिखी थी। ठीक है, अब ये सेंट्रल शीथ और डबलेट्स जो है वो भी आपस में जुड़े हैं। ठीक है, सो इनको कहा जाता है
स्पोक्स, स्पोक्स कहा जाता है। तो स्पोक्स जो है वो जोड़ते हैं डबलेट्स को सेंट्रल शीट के साथ। सो डबलेट्स जो कि पेरिफेरल है विद सेंट्रल शीट, राइट। सो ये है अरेंजमेंट। अब आप बोलो एक और स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिख रहा है, जो है ये ए के साथ जुड़े हुए कुछ आर्म्स। तो ये आर्म्स बेटा ये कही जाती है डायनिन आर्म्स। अब आप बोलो इसका क्या फंक्शन है? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि सीलिया और फ्लैजिला मोटाइल स्ट्रक्चर्स है और जैसे मैंने कहा इन्हें एटीपी की जरूरत होगी मोटिलिटी शो करने के लिए। सो दिस डायनिन आर्म्स हैज एटीपेज एक्टिविटी। इनमें एटीपेज एक्टिविटी होती है जो एटीपी को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज करते हैं ताकि ये स्ट्रक्चर जो है वो काम कर सके, ठीक है, मूव कर सके। सो हैज एटीपेज एक्टिविटी। एंड वन मोर थिंग, द सिंगलेट्स आर आल्सो linked with each other with the help of intersinglet bridge. ठीक है, तो सिंगलेट ब्रिज जो है वो भी बीच में प्रेजेंट रहता है। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आपको कुछ और चीज ऐड करनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी शो करना है, तो आप उसको डॉटेड फॉर्म में एग्जैक्टली दिखा सकते हो दैट दिस स्ट्रक्चर रिमेन्स कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दिखाने के लिए आप डॉटेड अरेंजमेंट भी ले सकते हो। रेस्ट एक्सोनिमल स्ट्रक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट है और वो रिप्रेजेंट करता है ये पार्ट विच इज सराउंडेड बाय अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज प्लाज्मा। सो ये है पूरा स्ट्रक्चर जो सीलिया और फ्लैजिला को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे हमने कहा कि सीलिया और फ्लैजिला का पूरा काम है मोटिलिटी शो करना, ठीक है। मोटिलिटी, मोटिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस, ट्रैपिंग ऑफ फूड। जैसे नेजल एरिया में, ट्रैकियल एरिया में सिलिएटेड एपिथेलियम रहता है, कभी डस्ट चला जाता है तो म्यूकस डस्ट को ट्रैप करता है और म्यूकस को बाहर रिलीज करने के लिए सिलिएटेड सेल्स हेल्प करते हैं। सीलिया की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हेल्प करती है। उसके अलावा ट्रैपिंग ऑफ फूड, जैसे फ्लैजिला हेल्प करता है फूड की ट्रैपिंग में। सो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ फंक्शंस जो कि सीलिया और फ्लैजिला कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कंप्लीट हुआ सेंट्रियोल और सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, ठीक है। सेंट्रियोल प्रीवियस सेशन में है, प्रीवियस लेक्चर में है, उसको जरूर देखेंगे इस स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, ताकि आप एक दूसरे इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर कर सको। नेक्स्ट जो है कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मैं सेशन में ले रही हूँ, दैट इज माइक्रोबॉडीज एंड साइटोस्केलेटन। उनके बारे में जानते हैं और बात करते हैं कि क्या है साइटोस्केलेटन का रोल और क्या होती है माइक्रोबॉडीज। तो साइटोस्केलेटन यानी कि वो स्ट्रक्चर जो सेल का स्केलेटल सिस्टम है, यानी कि सेल का सपोर्ट सिस्टम। जैसे हमारा स्केलेटन है वो हमारी बॉडी की शेप को सपोर्ट करता है, हमें बॉडी को एक रिजिडिटी देता है, वैसे ही सेल का भी अपना एक स्केलेटन है। तो सेल का स्केलेटन में कुछ स्ट्रक्चर्स का नाम लूंगी जो कि इन्वॉल्व रहते हैं साइटोस्केलेटन में। तो जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है उसमें आप देख पाओगे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये वो स्ट्रक्चर है जो सेल के सपोर्ट की तरह काम करते हैं, तो साइटोस्केलेटन में इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स आर टू अदर स्ट्रक्चर्स जो कि साइटोस्केलेटन का हिस्सा है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और वो एडिशनली हेल्प करते हैं सीलिया फ्लैजिला की फॉर्मेशन में, सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर का पार्ट है। रेस्ट माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है वो भी साइटोस्केलेटन यानी कि सेल के सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं। किस तरीके से, क्या क्या फंक्शन है? तो साइटोस्केलेटन का जो फंक्शन है वो है पहले तो मेंटेनेंस ऑफ शेप। अगर हमारी बॉडी में बोन्स ना हो, क्या हमारी बॉडी एक प्रॉपर शेप ले पाएगी? नहीं। वैसे ही सेल को एक प्रॉपर शेप देने के लिए, उसकी शेप को स्ट्रेंथ देने के लिए साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं। रेस्ट वी हैव
मोटिलिटी फैक्टर है जो हमने ऑलरेडी अभी डील किया, उसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट। ये 3 फंक्शंस है जो एनसीईआरटी डील करती है, जो एनसीईआरटी बताती है कि साइटोस्केलेटन करता है। बट इसके बहुत वाइडर मीनिंग्स है, क्योंकि अगर मोटिलिटी के बारे में जानते हैं तो हम रिलेट कर सकते हैं कि सीलिया और फ्लैजिला का है काम है, ठीक है। उसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ शेप, मैकेनिकल सपोर्ट, तो ये फंक्शंस जो हैं ये भी इवनली ये स्ट्रक्चर्स पूरा करते हैं। तो आप देख पा सकते हो कि साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स जो है वो एक सिंगल काम के लिए कॉन्स्ट्रिक्टेड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि वो वाइडर लेवल पे काम करते हैं। हम जैसे जैसे अपने टॉपिक का स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, हायर क्लासेस में जाते हैं, तो हमें इन चीजों को बहुत डिटेल में डील करने को मिलता है, राइट। सो चलिए अब साइटोस्केलेटन के बाद बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक की जो इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट में मेंशन किया गया है, दैट इज माइक्रोबॉडीज। तो माइक्रोबॉडीज बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर है, नियरली आपको 0.2 माइक्रोमीटर टू 1.5 माइक्रोमीटर तक का इनका साइज मिलेगा, और इनको देखने के लिए यूजुअली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। एंड दिस माइक्रोबॉडीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो इसको आप सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के साथ भी डील कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में इस पर्टिकुलर चैप्टर में माइक्रोबॉडीज के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। जस्ट एक सिंगल लाइन मेंशन की गई है जिसमें बताया गया है ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं जो कि प्रेजेंट रहती है बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये इंफॉर्मेशन दी गई है एनसीईआरटी में। रेस्ट में आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। आपको फर्दर चैप्टर्स में उन एग्जाम्पल्स को सुनने को मिलेगा, एग्जाम्पल्स के बारे में जानने को मिलेगा, एंड जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दैट इज ग्लायोक्सीजोम। ग्लायोक्सीजोम, दूसरा है पेरोक्सीजोम। बहुत ज्यादा फोकस नहीं है पूरे सिलेबस में ऑर्गेनल्स पे, बट हाँ कुछ कुछ जगह जो है आप रिलेट कर पाओगे इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। सो दिस इज अबाउट साइटोस्केलेटन एंड माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज में यही पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है एनसीईआरटी में, तो आप इतना कवर करके सफिशिएंटली उसको नीट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में और बात करते हैं न्यूक्लियस और क्रोमोसोम की। सो वी आर लेफ्ट विद सम स्मॉल टॉपिक, ये 2 टॉपिक्स हैं और वो एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और बात करते हैं इन 2 टॉपिक्स की और चैप्टर को कंपाइल।